मैं आज जिसान भाई के चैनल से सत्य आर्थिक चैनल के ज़रिए से बताना चाहता हूँ कि हमारे भिवंडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा नशे के मामला बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पर अब तक आपने पुलिस कार्रवाई या पुलिस एक्शन इसको लेकर आपने क्या किया है? क्या कर सकते हैं सर? कुछ समझ में नहीं आया तो आपके पास में आया हूँ किसान भाई। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आपके चैनल के ज़रिए से लोगों को पता चले, जो हमारे एमएलए साहब हैं, शोएब गुड्डू भाई है, मामा है, जो बड़े लोग हैं, ज़िम्मेदार लोग हैं, इन लोग ज़रा ख़ास करके इसके ऊपर तवज्जो दें। अजीत भाई, ये लड़ाई करने के लिए आप मीडिया में आने से पहले कहीं न कहीं आप पुलिस की मदद मतलब पुलिस कंप्लेंट वगैरह क्यों नहीं लिया? मतलब कार्रवाई क्यों नहीं की वजह से? अ, कैसा है, चूक हो गई। इसके लिए मैं आपके सपोर्ट से और भी जो हमारे शहर के जो ज़िम्मेदार बड़े लोग हैं, आपके चैनल के ज़रिए से उनका सपोर्ट चाहता हूँ और अब यहाँ से आज से मैं ये लड़ाई शुरू करना चाहता हूँ। इस वक्त समाज सेवक अजीत अंसारी हमारे साथ मौजूद है, जो काफ़ी महीनों काफ़ी साल से सोशल वर्क में काफ़ी एक्टिव हैं। जिस तरीके से शहर में नशाखोरी का मामला बढ़ते जा रहा है, जिसको लेकर आज ये खुलकर मैदान में आए हैं, कौन कौन से नशे कितने बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से नौजवान युवाएं नस्ल खराब हो रही है, उसको लेकर खास मुलाकात के लिए आए हैं। अजीत भाई, स्वागत है आपका। मैं आज जिसान भाई के चैनल से सत्य आर्थिक चैनल के ज़रिए से बताना चाहता हूँ कि हमारे भिवंडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा नशे के मामला बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और जिसकी वजह से हर दूसरा आदमी शिकार है नशे का। और जो क्या बोलते रहे, सबसे ज़्यादा नशा जैसे अपने शांति नगर इलाके में गोविंद नगर एरिया है, गायत्री नगर एरिया है, डोंगरपाड़ा है, आपका गोविंद नगर यश होटल के पास का एरिया है। इन सब जगहों पे जैसे ताड़ी माड़ी है, आपका गांजा अफीम बटन, बहुत सारे नशे हैं जो मुझे नाम भी नहीं पता। लेकिन आप देखें कि कहीं ना कहीं इन सारे नशे जो व्यापारी है, ये धड़ल्ले से नशा कर रहे हैं और इसका शिकार हर दूसरा आदमी है और वो हर दूसरे आदमी के वजह से जो उसका परिवार उसका शिकार है। मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि उसका परिवार शिकार है, क्योंकि हर आदमी के पीछे उसकी बीवी बच्चे हैं, जैसे आप समझ सकते हैं। अब वो अगर नशा करेगा, अपना काम धंधा करके अपने नशे के शौक में वो नशे का आदी है। अब वो अपना काम धंधा करके नशा करेगा तो फिर बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ता है, उनके बच्चों के एजुकेशन के ऊपर। वो उसकी तो लाइफ बर्बाद है, लेकिन उसके बच्चों की लाइफ उससे कहीं ज़्यादा बर्बाद है। अजीत भाई, जो नशे का मुद्दा आप उठाए काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये नशे का मामला कई सालों से लगभग मतलब कई सालों से चल रहा है। तो इस पर अब तक आपने पुलिस कार्रवाई या पुलिस एक्शन इसको लेकर आपने क्या किया है? क्या कर सकते हैं सर? कुछ समझ में नहीं आया तो आपके पास में आया हूँ किसान भाई। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आपके चैनल के ज़रिए से लोगों को पता चले, जो हमारे एमएलए साहब हैं, शोएब गुड्डू भाई है, मामा है, ये जो बड़े लोग हैं, ज़िम्मेदार लोग हैं, इन लोग ज़रा ख़ास करके इसके ऊपर तवज्जो दें। अभी जैसे कि बाकी नशों के बारे में मुझे नहीं पता, गोविंद नगर में ताड़ी-माड़ी वाला है, तो उसको मैंने देखा है, तो मुझे पता है उसके बारे में, बाकी नश के बारे में नहीं पता है। तो 10 लीटर ताड़ी ओरिजिनल, उसके अंदर 200 ड्रम लीटर का ड्रम बनता है और 200 लीटर का ड्रम बनता है, उसमें पता नहीं कौन से केमिकल क्या क्या गोली वगैरह सब मिक्स करके 3-4 दिन सड़ाने के बाद में जब उस पर झाग आ जाता है, तब जाके वो लोगों को बेचता है। तो ऐसा कम से कम 1000 से 1200 लीटर रोज डेली बाटल बिकती है। तो अब जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं 1000-1200 लोग इसका शिकार है। अब 1000-1200 के पीछे उनका परिवार 5 आदमी का परिवार है, वो पूरा बर्बाद है। मेरे भी एक फैमिली के 1-2 लोग हैं, जिसके वजह से ज़्यादा मैं इसके ऊपर तवज्जो दे रहा हूँ। बहुत से मेरे भी फैमिली के और रिलेटिव के अंदर मसले हैं, जो नशे से परेशान हैं, उनके बच्चे परेशान हैं। कहीं न कहीं मुझे जाके उनको गाइड करना पड़ता है, उनके बच्चों का ख़्याल रखना पड़ता है, क्योंकि वो नशे से परेशान हैं। और ये नशे को इस तरह से घातक बनाते हैं ये लोग, सड़ा करके, मतलब लाइसेंस लिए जैसे किसी चीज़ का, और उसको बना के घातक इतना डेंजर बना देते हैं कि इंसान उसका आदी हो जाए। एक्साइज़ भरते हैं, एक्साइज़ वाले अगर रेड मारते हैं तो उनको अलग चीज़ देते हैं, या एक्साइज़ वाले इंक्वायरी करते हैं, जो भी उनका टेस्टिंग वगैरह का रहता है तो उनको अलग चीज़ देते हैं और बेचने का अलग चीज़ रहता है। इस तरह का मसला है। तो मेरी अजीत भाई, जो नशे की आप लड़ाई लड़ रहे हैं काफ़ी अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आपको नशे के ऊपर रोक लगाने के लिए पुलिस की मदद लेना चाहिए, आमदार की हेल्प लेना चाहिए, और कहीं ना कहीं इस मुहिम को और भी जाके लोगों तक पहुंचा के इसकी संघर्ष मतलब जारी रखना चाहिए। तो मतलब ये लड़ाई कब तक आप लड़ेंगे? मैं जब तक के मेरे भिवंडी ईस्ट एरिया में मैं रहा हूँ, वहाँ मैं पैदा हुआ हूँ और आज मेरी उम्र लगभग 40 साल के आसपास हो गई है। मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ। जब तक मतलब ईस्ट के एरिया में ये चीज़ नहीं ख़त्म हो जाती, तब तक मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि आज मुझे तकलीफ़ इस वजह से कि मेरे फैमिली के कुछ लोग भी इसका शिकार हैं। तो मुझे देख के समझ में आता है कि हाँ, ये क्या है, ऐसा मसला है। इसके लिए मैं पुलिस वालों से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी थोड़ा इसके ऊपर फोकस करें। हमारे एमएलए साहब हैं,
गुड्डू भाई है अध्यक्ष राष्ट्रवादी साहब के, वो हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे सालों से। उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के जरिए से, मामा है जो अभी यहाँ के सांसद है, वो नशे के ऊपर फोकस करें। और मेरा तो बोलना है ईस्ट नहीं, वेस्ट हो चाहे कोई भी हो, कोई भी एरिया हो, उस सब पे फोकस करें। क्योंकि आपने देखा होगा जो नशा करता है उसका घर बर्बाद है, और जो नशा बेचता है उसके बच्चे देखो हाफ हाई एजुकेशन, बड़े से बड़ा वीआईपी, मतलब रहन सहन उनका, हर चीज वीआईपी है। लेकिन जो नशा जो ले रहा है, वो एक आदमी अपने बच्चे का फ्यूचर बनाने के लिए पीछे 5 से 10 हजार लोगों के बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर रहा है। और इंसान, अगर मैं एक चीज बोलता हूँ, मैं नशा करूंगा तो जाहिर सी बात है मेरे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, आप समझ सकते हैं। मैं उनको एजुकेशन नहीं दे सकता। चलो मैंने म्यूनसिपलिटी स्कूल में या किसी स्कूल में डाल भी दिया, तो मैं उनके ऊपर फोकस ही नहीं कर सकता कि वो स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, वो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। अगर मेरे घर में मेरी फैमिली है, अब मैं नशे का शिकार हूँ, तो मेरी फैमिली क्या करेगी? वो अपने बच्चों के पेट भरने के लिए मोती पुराएगी या कुछ दूसरा काम करेगी, क्योंकि मैं तो पूरा नहीं कर सकता ना सर, समझ रहे? अजीत भाई, ये लड़ाई करने के लिए आप मीडिया में आने से पहले कहीं ना कहीं आप पुलिस की मदद, मतलब पुलिस कंप्लेंट वगैरह क्यों नहीं लिया, मतलब कार्रवाई क्यों नहीं की, वजह इसकी? आ, कैसा है कि आप समझ सकते हो, कभी मैं गया, सामने वाला आया, अभी मैं पुलिस स्टेशन में बोला ठीक है कार्रवाई करते हैं, कभी खुदा ना खास्ता कहीं इधर चूक हो गई, इसके लिए मैं आपके सपोर्ट से और भी जो हमारे शहर के जो जिम्मेदार बड़े लोग हैं, आपके चैनल के जरिए से उनका सपोर्ट चाहता हूँ। और अब यहाँ से आज से मैं ये लड़ाई शुरू करना चाहता हूँ, और कहीं ना कहीं हर रोज इंशाल्लाह मैं कोशिश ये करूंगा 1 से 2 घंटा इस लड़ाई को लड़ने के लिए मैं अपना टाइम दूंगा। क्योंकि कैसा है, मुझे भी काम है, काम निपटाने के बाद में मुझे जो भी जो मेरे दोस्तों के पीछे टाइम देता था ना, वो लोगों के लिए टाइम देना चाहता हूँ, ऐसा है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक